Dear children, good morning. So we are discussing chapter number 5, footprints without feet. तो हम लोगों ने आउटलाइन डिस्कस किया हुआ था why the name of this chapter has been given footprints without feet. So as we all know that this story has been extracted from the novel of H.G. Wells और novel का नाम क्या है The Invisible Man. तो कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था that two boys were in the middle of the London and they were surprised by seeing the fresh muddy imprints of bare feet. And when they were gazing that, suddenly a remarkable sight met to their eyes, and the remarkable sight was that fresh muddy imprints came from nowhere. कि जब लंदन के बीचों बीच दो लड़के जा रहे थे तो अचानक से उन्होंने एक घर की सीढ़ियों पर पैरों के निशान दिखाई दिए। पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन व्यक्ति नहीं दिख रहा था जिसके पैरों के निशान थे। और जब वो उन पैरों के निशान को देख रहे थे तभी क्या हुआ, अचानक से और पैरों के निशान बनने लगे, जबकि पैर नहीं दिख रहे थे, पता नहीं चल रहा था वो पैरों के निशान आ कहाँ से रहे थे। द बॉयज फॉलोड द फुटप्रिंट्स, उन्होंने उनका पीछा किया। बट आफ्टर सम टाइम दे फेडेड एंड अल्टीमेटली डिसअपीयर्ड। लेकिन वो पैरों के निशान थे, वो फेड होते गए और लास्ट में पूरी तरीके से गायब हो गए। कहते द ऑथर सेड दैट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री इज क्वाइट सिंपल, कि इस मिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली द बॉयज वर फॉलोइंग अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज ग्रिफिन। कि जो लड़के थे वो किसका पीछा कर रहे थे? ग्रिफिन का पीछा कर रहे थे। ग्रिफिन कौन था? ही वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वो एक बहुत बड़ा बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था। एंड ही डिस्कवर्ड अ मेडिसिन, उसने एक ऐसी मेडिसिन डिस्कवर कर ली थी दैट कुड मेड द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट और इनविजिबल। एक ऐसी मेडिसिन बनाई थी जो किसी भी बॉडी को, जो ह्यूमन बॉडी को कैसा बना सकता है? ट्रांसपेरेंट बना सकता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब उसे क्या बना सकता है? उसे इनविजिबल बना सकता है। और जब उसने मेडिसिन बना ली, ही हिमसेल्फ स्वॉलोड दैट मेडिसिन, उसने उस मेडिसिन को खुद पी लिया, बिकेम ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट हो गया। उसका जो लैंडलॉर्ड था, जो मकान मालिक था, ही डिडंट लाइक हिम, उसे पसंद नहीं करता था। He wanted to eject him out from his house, वो उसे अपने घर से निकालना चाहता था। So in order to take revenge, और बदला लेने के लिए, क्योंकि मैंने क्या बताया था what kind of person he was? He was a lawless person, वो कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। तो उसने उससे बदला लेने के लिए क्या किया? He set fire in his landlord's house, उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी। आग लगाने के बाद क्या हुआ? He removed clothes, कपड़े निकाल दिए। And now he became completely invisible, वो पूरी तरीके से इनविजिबल हो गया। और जब वो पूरी तरीके से इनविजिबल हो गया, now no one could saw him, कोई उसे देख नहीं सकता था। So he came out easily, आसानी से घर से बाहर निकल आया। But when he came out after becoming invisible, then he realized the disadvantages of being invisible. जब वो बाहर आया तब उसे परेशानियां समझ में आ रही थी कि गायब होने के भी कितने नुकसान थे। The first problem was that he chose the worst time of the year to be stay remain without clothes. उसने साल का सबसे बुरा समय चुना था बिना कपड़ों के रहने का। Actually it was mid-winter, क्योंकि गायब होने के लिए कपड़े उतारने थे, बिना कपड़े उतारे गायब हो नहीं सकता था। और ये मिड विंटर था, जनवरी का महीना था, जब सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो बिना कपड़ों के रहने उसके लिए इम्पॉसिबल था। और अब हालत उसकी क्या था? ही वॉज अ मैन विदाउट होम, बेघर था। ही वॉज अ मैन विदाउट क्लॉथ्स, कपड़े भी नहीं थे। मैन विदाउट मनी, पैसा भी नहीं था। मैन विदाउट फूड, और ना ही खाना था। ये जो बेसिक नीड्स होती है, बोला जाता है ना, रोटी, कपड़ा और मकान। इस व्यक्ति को खाने के लिए खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो बेसिक नीड्स पूरी होती है। लेकिन अब इसके पास वो तीनों ही बेसिक नीड्स नहीं थी। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द कोल्ड, और सर्दी की वजह से इसे समझ में आ गया दैट ही कुडंट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, कि अगर बिना कपड़ों के ऐसे घूमेगा तो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। सो अल्टीमेटली ही डिसाइडेड टू एंटर इनटू अ बिग लंदन स्टोर। उसने डिसाइड कर लिया कि किसी दुकान में घुस जाऊँगा और जहाँ जाके मैं कपड़े पहन लूँगा। लेकिन ऐसे सबके सामने तो जाके कपड़े नहीं पहन सकता, क्योंकि जाते हुए तो उसे कोई नहीं देख सकता था, कहीं भी जा सकता था। लेकिन अगर दुकानदारों के सामने जाके वो कपड़े पहनने लगता तो क्या होता? तो दिख जाता ना कौन पहन रहा है। तो इसलिए उसने क्या करा, उसने पहले एट फर्स्ट ही सर्च अ सुटेबल शॉप। सबसे पहले उसने एक अच्छी से शॉप ढूंढी जहाँ पर जाके वो क्या कर सके, जहाँ पर जाके वो कपड़े पहन सके। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल किया हुआ था। इसके बाद हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे
आज हम लोग यहाँ से देखेंगे क्लोजिंग टाइम अराइव। मीन्स क्या हुआ, पहले तो उसने कहा ही डिसाइडेड दैट ही वुड एंटर इनटू अ बिग लंदन स्टोर एम्पोरियम। पहले उसने ये डिसाइड करा कि वो किसी भी बड़े से लंदन के एम्पोरियम में जाएगा, लंदन के मॉल में जाएगा जहाँ कपड़े मिलेंगे। वो पहुँच गया, लेकिन सबके सामने नहीं पहन सकता था, इसलिए क्या किया, ही वेटेड टिल द टाइम द शॉप हैज नॉट बीन क्लोज। दुकान के बंद होने तक का उसने इंतज़ार किया। तो यहीं से है क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। और अब जिस एम्पोरियम में, जिस मॉल में वो एंटर किया हुआ था, उस मॉल को बंद करने का समय आ गया था। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. So he entered into the shop, into the emporium. He investigated. Actually इसमें इतना नहीं दिया गया, मैं बताता हूँ। वो दिन में ही आ गया शॉप में। पूरे दिन उसने इस एम्पोरियम को क्या किया, इंस्पेक्ट किया कि कहाँ पर कपड़े हैं, कहाँ पर खाना मिलेगा, कहाँ पर सॉक्स मिलेंगे, कहाँ पर हैट मिलेगा। तो पूरे दिन इसने इंस्पेक्ट कर लिया था। अब वो इंतज़ार कर रहा था कि कब ये एम्पोरियम बंद हो और मैं ये सारी चीज़ें कर पाऊँ। एंड एज सून एज एट इवनिंग द एम्पोरियम द शॉप्स वर शट। जैसे शाम को एम्पोरियम बंद हुआ, जैसे शाम को सारी शॉप बंद हुई, नाउ ही वॉज फ्री टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ फूडिंग, क्लॉथिंग, रिगार्डलेस ऑफ द एक्सपेंस। तो अब जो खाना चाहे खाने के लिए फ्री था, जो पहनना चाहे पहनने के लिए फ्री था, और किसके लिए, रिगार्डलेस ऑफ द एक्सपेंस। अब उसे एक्सपेंस की चिंता नहीं थी, खर्चे की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे ना तो खाने के पैसे देने थे और ना ही कपड़ों के पैसे देने थे। इसीलिए वो कपड़े पहनने के लिए, खाना खाने के लिए पूरी तरीके से फ्री था। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. He broke open boxes, और अब उसने क्या करा, जो बॉक्सेस थे उसको उसने खोला, जो कपड़ों के बॉक्स थे उनको तोड़ा, उसने फाड़ डाला, रैपर्स निकाल दिए, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स। जैसे आप ही हैं, आपको भूख भी लग रही है और सर्दी भी लग रही है बहुत तेज़, तो पहले आप क्या करेंगे, खाना खाएंगे या पहले आप कपड़े पहनेंगे? ऑब्वियस सी बात है, क्या करेंगे, पहले आप कपड़े पहनेंगे। तो यही उसने किया, भूखा भी था, ठंड भी लग रही थी, तो सबसे पहले वो रेस्टोरेंट में नहीं गया। एट फर्स्ट ही केम टू द क्लॉथ शॉप, जहाँ कपड़े की दुकान थी वहाँ आया। ही ब्रोक ओपन द बॉक्सेस, जिन बॉक्सेस में कपड़े रखे थे वो बॉक्स तोड़ डाले, रैपर्स निकाल डाले, और सबसे पहले उसने क्या करा, ही फिटेड हिमसेल्फ विथ वार्म क्लॉथ्स, अपने आप को गर्म कपड़ों से फिट कर दिया। और जब वो पूरी तरीके से उसने कपड़े पहन लिए, तब उसने फिर क्या किया, सून विथ शूज एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट। जल्दी उसने क्या, शूज पहने, ओवरकोट पहन लिया, एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक वाइड ब्रिम जो हंटर जैसा हैट नहीं होता, वो उसने हैट लगा लिया। He became a fully dressed and visible person. अब वो पूरी तरीके से ड्रेस्ड और विजिबल दिख रहा था। इस पूरी तरीके से कपड़े पहने थे इसलिए विजिबल था, लेकिन पूरा विजिबल नहीं था। जैसे मान लो उसने ओवरकोट पहना तो ओवरकोट यहाँ तक था, ठीक है, हैट लगा लिया, हैट यहाँ तक था, तो यहाँ तक दिख रहा था, हैट के बीच में इतना खाली दिख रहा था, वो दिख ही नहीं रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट वो पूरी तरीके से अब विजिबल हो गया था। तो उस एम्पोरियम में आके उसने सबसे पहले कपड़े पहने, और जब उसने कपड़े पहन लिए उसके बाद क्या किया, in the kitchen of the restaurant he found cold meat and coffee, and after that he came to the kitchen. जो उस रेस्टोरेंट के किचन थे वो उस किचन में आया, जो एम्पोरियम था वहाँ पे रेस्टोरेंट भी था, उस रेस्टोरेंट के किचन में आया। एंड इन द किचन ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, वहाँ पर उसे क्या मिला, ठंडा मीट मिल गया, ठंडी कॉफ़ी मिल गई। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और फिर उसने क्या करा, और ऐसे ही ही केम टू द ग्रॉसरी स्टोर ऑल्सो, ग्रॉसरी स्टोर आया, वहाँ पे स्वीट मिठाई भी मिल गई, कुछ वाइन शराब भी मिल गई। एंड नाउ ही हैड टेकन ऑल, अब उसने शराब भी पी, मीट भी खाया, कॉफ़ी भी पी, मिठाई भी खाया, सब कुछ उसने वहाँ पर किया, क्योंकि पैसे तो किसी के देने नहीं थे उसे। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। और सर्दियों में क्या होता है, जब आप पूरे अच्छे से गर्म फील करने लगते हैं, फिर नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो कपड़े भी पहन लिए थे, खाना भी खा लिया था, नाउ ही फेल्ट स्लीपी, अब नींद आ रही थी। एंड नाउ ही स्टार्टेड सर्चिंग प्लेस टू स्लीप, अब सोने के लिए जगह ढूंढनी शुरू कर दी उसने। एंड ही फाउंड अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स देयर, रजाइयों का एक ढेर लगा हुआ था। सो अल्टीमेटली ही सैट हिमसेल्फ ऑन द पाइल ऑफ क्विल्ट्स, अल्टीमेटली वो रजाइयों के ढेर पर जाके लेट गया और सो गया।
If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. Means, if he woke up early in the morning before coming to the servants. मीन्स अगर ग्रिफिन केवल जल्दी सुबह सोकर जाग जाता, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होता, सब कुछ अच्छा होता। मतलब कैसे अच्छा होता? इस वालों सुबह जल्दी सो के जाग जाता, कपड़े उतार के वहीं फिर रख देता, वो आराम से पूरे दिन फिर छिपा रहता वहीं कहीं पे, शाम को जब चले जाते फिर खाना खाता, कपड़े पहनता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब हम बहुत थके हुए होते और जब सो जाते तो सुबह जल्दी नींद खुलती नहीं है। तो यही कहता है दैट इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि अगर केवल वो सुबह जल्दी सोकर जाग जाता तो सब कुछ ठीक होता। लेकिन हुआ क्या? एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। कि अगर वो सुबह टाइम से जाग जाता, अगर वो सुबह जो शॉप के असिस्टेंट थे, जो सर्वेंट्स थे, उनके आने से पहले जाग जाता, सब कुछ ठीक होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सो के नहीं जाग पाया जब तक कि उस दुकान के, उस एम्पोरियम के 2 असिस्टेंट आकर उन्होंने एम्पोरियम खोल नहीं दिया, तब तक वो नहीं जागा। ये जब एम्पोरियम खोल के वो अंदर आ गए तब ये जागा। एंड व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग ही पैनिक्ड। जैसे नहीं कोई किसी के घर में चोरी करने घुसा, वो मालिक आ जाए तो डर ही जाएगा ना। तो ये हुआ व्हेन ही वोक अप, जब वो सो के जागा, ही फाउंड दैट द 2 सर्वेंट्स, 2 हेल्पर्स वर देयर। उसने 2 व्यक्तियों को एम्पोरियम के अंदर पाया। एंड एज सून एज ही फाउंड 2 वर्कर्स देयर, ही पैनिक्ड, स्केयर्ड, वो बहुत ज़्यादा डर गया। एंड बिगिन टू रन, और क्या किया भाई? चोर अगर घर में और मालिक आ जाए तो चोर क्या करेगा? भागेगा ना। यही उसने काम किया। ही स्टार्टेड टू रन, उसने दौड़ना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेंज, और ये नेचुरल मीन्स आप ही अपने घर पहुँचे हो जैसे, और आपके घर से कोई निकल के भागा हो तो आपको लगेगा चोर है। बिना सोचे समझे आप क्या करेंगे? उसका पीछा करेंगे। तो ये हुआ, जैसे ही उसने भागना शुरू करा, पीछे पीछे वो जो 2 सर्वेंट्स थे उन्होंने भी उसके भागना शुरू कर दिया। दे गेव हिम अ चेंज, उन्होंने उसका पीछा किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, एंड एट द एंड ही सेव्ड हिमसेल्फ। फिर से अपने आप को ग्रिफिन ने बचा तो लिया उनसे, बट जस्ट इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम दैम। लेकिन उनसे बचने के लिए ग्रिफिन को क्या करना पड़ा? ही हैड टू यूज हिज ब्रह्मास्त्र, बोलते हैं जिसको। ब्रह्मास्त्र मतलब अचूक, जिसके आगे सब फेल है, तो वही उसने चलाया जो उसका सबसे आसान तरीका था, उसने यूज करा। और क्या किया? ही सिंपली रिमूव हिज क्लॉथ्स। जब उसे लगा मैं इनसे बच नहीं पाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, तो उनसे पकड़े जाने से बचने के लिए उसने क्या करा? अपना सबसे सिंपल तरीका यूज करा। और वो सबसे सिंपल तरीका क्या था? ही रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े निकाल दिए। और जैसे ही उसने अपने कपड़े निकाले, सो नाउ ही बिकेम कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट इंडिविजुअल। वो फिर से गायब हो गया, और जब गायब ही हो गया तो कौन पकड़ पा रहा था? कोई उसे नहीं पकड़ पाएगा। इस प्रकार से वो उन दोनों सर्वेंट से बहुत ही आसानी से बच गया। तो बच तो गया उनसे, लेकिन फिर क्या हुआ? सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी। सो वंस अगेन ही सेव्ड हिमसेल्फ, एक बार फिर उसने अपने आप को बचा तो लिया, बच तो गया, बट अगेन ही फाउंड हिमसेल्फ नेकेड इन दिस जनवरी चिल। इस जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी में एक बार वो फिर नेकेड था, एक बार वो फिर बिना कपड़ों के था। और वो जानता था बिना कपड़ों के सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. And this time he decided to enter any theatrical company. अब उसने डिसाइड क्या किया? किसी थिएटर कंपनी में जाएगा। थिएटर मतलब जहाँ ड्रामा होता है, और वहाँ जाने का डिसीजन क्यों लिया? जैसे मैंने अभी बताया था, क्यों वहाँ पहुँचा? मान लो ये शर्ट पहन ली उसने, शर्ट यहाँ तक है, ठीक है, तो यहाँ तक तो दिखने लगा, यहाँ कुछ नहीं पहना तो ये हाथ नहीं दिख रहे हैं। उसने कोट पहना या शर्ट पहना तो यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ हैट लगा लिया तो ये दिख रहा है, यहाँ पर क्या था? कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये तो था नॉर्मल कपड़ों में। अब थिएटर कंपनी में जाने का डिसाइड कर क्यों किया? क्योंकि थिएटर में क्या होता है? आर्टिफिशियल नोज भी मिल जाएगी, ईयर भी मिल जाएगी, सब। क्योंकि वहाँ क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति राक्षस का रोल प्ले कर रहा है तो राक्षस का रोल प्ले करने के लिए राक्षस तो नहीं आता है, अच्छे खासे हैंडसम व्यक्ति को राक्षस बना दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेकअप। कि बड़े बड़े दांत लगा दिए जाएंगे, मूछें लगा दी जाएंगी बड़ी बड़ी, यही तो होता है। तो इसीलिए इस बार उसने डिसाइड करा
कि वो किसी थिएटिकल स्टोर में जाएगा, किसी ऐसी शॉप में जाएगा जहाँ थिएटर का सामान मिलता होगा, क्योंकि वहाँ जाने से क्या होगा, वो कंधों के ऊपर का जो पार्ट है उसे भी बना पाएगा। उसे पता था कि मुझे अब क्या करना होगा, सर भी बनाना होगा, जिससे कि मैं आसानी से उन लोगों के साथ रह सकूँगा। Shivering with cold, he hurried through Drury Lane. Shivering with cold, though he was shivering, trembling. सर्दी की वजह से कांप रहा था और कांपते कांपते वो कहाँ आया, he came to Drury Lane. वो ड्ररी लेन आया। और ड्ररी लेन क्या था, द सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड। वो थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था, मतलब सेंटर से जैसे नहीं आप कोई मान लो कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का काम दिया जाता है या कोई डेकोरेशन का काम दिया जाता है, तो कहते जाओ सामान लेके आओ, तो कहते औरई में कहाँ मिलता, कहाँ चले जाओ, चूड़ी वाली मार्केट चले जाओ या पप्पू गुड़िया वाले के यहाँ चले जाओ, क्योंकि वो सेंटर है चूड़ी मार्केट, वहाँ इस प्रकार का पूरा सामान मिलता है। तो ऐसी जो ड्ररी लेन था, ड्ररी लेन क्या था, ये सेंटर था थिएटर वर्ल्ड का। मीन्स वो ऐसी जगह थी जहाँ थिएटर का पूरा सामान मिलता था, वहाँ बहुत सारी शॉप्स थी, इसलिए उसने डिसाइड करा वो ड्ररी लेन आएगा, और इसीलिए ड्ररी लेन वो आया जहाँ पर वो उसे सारा सामान मिल सके। He soon found a suitable shop, और ड्ररी लेन आने के बाद बहुत जल्दी उसे एक सुटेबल दुकान भी मिल गई। He made his way invisible, क्योंकि जाने से तो उसे कोई रोक नहीं सकता था। So becoming invisible, he entered into the shop. गायब होकर वो दुकान के अंदर पहुंच गया। अप स्टेयर्स, चढ़ता हुआ सीढ़ियों के ऊपर आया। And came out a little late, wearing bandage round his forehead, dark glasses, false nose, big busy side whiskers and a large head. एंड जब अंदर गया था इनविजिबल था, जब बाहर निकला तो वो पूरी तरीके से विजिबल था। विजिबल कैसे हुआ, शर्ट पहन ली, पैंट पहन लिया, शूज पहन लिए, यहाँ पर ग्लव्स पहन लिए, हाथ बन गए। अब प्रॉब्लम केवल सर की थी, तो सर का आउटलाइन बनाने के लिए उसने सबसे पहले बैंडेज लिया, पूरे सर में बैंडेज लपेट लिया, तो आउटलाइन हो गया। लेकिन अब बैंडेज लिपटा हुआ मम्मी जैसा दिखता, तो उसने ऊपर तो हैट लगा लिया, इतना कवर हो गया, ठीक है। एक उसने नकली नाक लगा लिया, और जो बड़े से गोगल्स आते हैं ना ऐसे जो ऊपर तक लगते, बड़ा गोगल लगा लिया, तो यहाँ तक हेड कवर किए था, यहाँ तक गोगल ने कवर कर लिया, यहाँ नापता और गोगल्स यहाँ तक आ गए, तो इतना वो बन गया। अब बचा केवल इतने के लिए उसने क्या करा, ही तो बिग बिजी साइड विस्कर्स, जैसे आपने पुरानी मूवी देखी होगी, डकैत जो होते थे वो मूछें कैसे रखते, तो इस प्रकार से आती थी इनके, ऐसे घूम के, है ना, तो वो जिसको गलमुछ बोलते, गाल तक आती, तो उसने वही बड़ी बड़ी मूछें उठा के ये मूछें यहाँ लगा ली, तो इतना। अब केवल कितना बचा, इतना बचा। तो यहाँ पे उसने व्हाइट कलर का एक नैपकिन लिया और नैपकिन यहाँ बांध लिया, तो वो पूरी तरीके से विजिबल हो गया। लेकिन रियलिटी में केवल क्या दिख रही थी, द टिप ऑफ द नोज, इतनी नाक दिख रही थी, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो ड्ररी लेन में आया, थिएटिकल वर्ल्ड में आया, वहाँ एक दुकान में घुस गया और वहाँ जाके उसने अपने आप को पूरी तरीके से इस तरीके से फिट किया। एंड ही केयरलेसली टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, भी गया था, जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि इनविजिबल था, लेकिन अंदर जाके तो विजिबल हो गया। और अब वो बाहर निकल के आता तो देखा जाता कि ये तो मेरे दुकान से सामान लेके जा रहा है। तो इसी के लिए बचने के लिए क्या करा, टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, अपने आप को बिना देखे हुए बाहर निकलने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या करा, ही केयरलेसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। केयरलेसली मींस क्रुएलिटी, बहुत ही निर्दयता के साथ दुकानदार के ऊपर उसने पीछे से अटैक कर दिया, और अटैक करने आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसके बाद दुकान में जितना भी पैसा था वो सारा का सारा पैसा उसने चोरी कर लिया और वहाँ से निकल आया। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, और वो समझ गया क्योंकि वो लंदन में था, उसे लगा लंदन बहुत ही क्राउडेड है और शहर के लोग यहाँ चालाक भी होते हैं, तो समझ गया शायद यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो लंदन छोड़ने का उसने डिसाइड किया है। ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग, उसने डिसाइड करा लंदन में नहीं, गाँव के लोग सीधे होते हैं, तो उसने डिसाइड करा कि वो गाँव आएगा। ट्रेन पकड़ी, गाँव आ गया, और गाँव का नाम क्या था, इपिंग। इपिंग आ जाता है, वेयर ही बुक टू रूम्स एट द लोकल इन, और इपिंग आकर वहाँ जो लोकल लॉज थी वहाँ आकर उसने 2 रूम किराए पर ले लिए और वहाँ रहने लगा। इसके बाद हम लोग कल करेंगे। तो इतना चैप्टर पूरा पढ़ लीजिएगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हो उनको भी कर लीजिएगा। थैंक यू।